हाँ क्या हुआ? आज तुम दोनों की बात हुई थी हयात से? मुराद ज्यादा परेशान तो नहीं है? मैं तो वहां अब कभी नहीं जाऊंगा, और वैसे भी उस कंपनी का तो बेड़ा गर्क होने वाला है। तौबा तौबा। मेरा ख्याल है दुरूग खुद से तो कभी मुराद के शेयर्स नहीं लेगा। सारी कारस्तानियां दारिया की है। सिर्फ दारिया की ही नहीं, वो जो छोटी चुड़ैल दिलजीत है ना, उसकी भी कारस्तानियां हैं। बेवकूफ औरत, बिल्कुल अपनी कॉपी ढूंढ के ला रही है वो अपने बेटे के लिए दुल्हन बनाकर। थोड़ी सी बर्फ मिलेगी मुझे? असली क्या कुछ सुना आप लोगों ने? बाहर आओ। असली तुम मेरे फोन का भी जवाब नहीं दे रही। एक बार बात करनी है तुमसे, बाहर आओ। असली अगर बाहर नहीं आई मैं सारे पड़ोसियों को जगा दूंगा। असली। हाय, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। ये सच है? उसे जाकर देखती हूँ और कह देती हूँ कि चले जाओ। अरे बेटा तुम बाहर ना जाओ, इस वक्त वो नशे में है, तुमसे गलत बात ना कर दे कोई। अल्लाह को माने एमने आंटी, वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? हम दुरुग की बात करें। हाय वो आ कहाँ गया। भागी जा रही हो? कहाँ चल दी उठ के? तुम रात के इस पहर अकेली जाकर उससे गली में मिलोगी? शर्म नहीं आती? मैं खुद जाकर देखता हूँ उसे, और अगर वो नशे में हुआ तो इसी वक्त उसे उसकी औकात याद दिला के लाऊंगा। जल्दी से खिड़की में आओ, वो कुछ करना ले। 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी आओ यहाँ पे। असली। तमीज नहीं है तुम्हें बिल्कुल? यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे असली से बात करनी है। असली को बुलाओ। असली जल्दी आओ ना। मैंने बताया ना तुम्हें, यहाँ पर इज्जतदार लोग रहते हैं। वो तुमसे बात करना नहीं चाहती, क्यों मजबूर कर रहे हो उसे? यार भाई तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? हाँ गर्लफ्रेंड है वो मेरी। हाथ हटाओ अपना, बीच में मत आओ। असली। क्या बात है, शराफत से कह रहा हूँ, तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही। चले जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तोड़ देना। असली तुम आ क्यों नहीं रही? जल्दी आओ। है तुझे बात समझ में नहीं आ रही? अभी बताता हूँ तुम असली के बच्चे। शराफत से किसी को समझ नहीं आता। तुम लोग क्या देख रहे हो? अंदर जाओ। एमने आंटी देखे। चलो यहाँ से निकलो। एमने आंटी जमील भाई को रोके ना। बंद करो खिड़की। आजो आजो, अभी अंदर आ जाओ। आप ठीक है ना दादी जान? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। और अब हम क्या करेंगे? समझा नहीं मैं। बेटा दुरुग तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है। इससे पहले तुम उसके साथ हुआ करते थे। अकेला तो वो कंपनी तबाह कर देगा। कुछ नहीं होगा। आखिर तुम सुकून से कैसे बैठे हो? दादी जान, दुरूग इस तरह नहीं समझेगा। उसे मौका दीजिए, मैं जानता हूँ सब कुछ संभाल लेगा। और आपने ही तो बताया था दादाजी कई दफा गिर के संभले, तो ये भी गिर के संभल ही जाएगा। ये सच है बेटा, लेकिन देखें, हम सर सलमान से हिम्मत नहीं हारते कभी। हर बार गिर के उठना आता है हमें, आप फिक्र ना करें। दुरूग को थोड़ा टाइम दें, फिर आप खुद देख लीजिएगा। वो तुम्हारी तरह बाहिम्मत नहीं है, नहीं उठ सकेगा दोबारा। दादी जान, वादा करता हूं मैं, वो जब भी किसी मुश्किल में आया आप मुझे उसके साथ खड़ा हुआ पाएंगी। अब तो मुस्कुरा दें, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, भाई है वो मेरा, बल्कि उससे भी बढ़कर। एक तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है, मेरे दिल का टुकड़ा। हाँ बोलो असली। हयात ध्रुव घर तो पहुंच गया ना? घर पर तो नहीं है, अभी तक नहीं पहुंचा, पर कहाँ होगा वो? तुम ध्रुव के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम तो उससे बात नहीं कर रही ना? यार वो थोड़ा शायद ड्रंक था और घर के बाहर आके चिल्ला रहा था। फिर तुम्हारे भाई ने जाकर उसे मारा और वो चला गया। सच कह रही हो? बदकिस्मती। बहरहाल तुम्हारा क्या रहा? आज चक्कर आ गए थे मुझे, कावा बना रही हूँ। हयात
तुम वो क्यों नहीं सोचती जो दूसरे सोचते हैं जब लड़की को चक्कर आते हैं? क्या? मसलन प्रेगनेंसी। नो, कैसी प्रेगनेंसी? पागल हो गई हो क्या? तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या सच में यही वजह है? ये तो तुम जानती होगी। कल तुम मेरे पास हॉस्पिटल आ जाना ताकि हम तुम्हारे टेस्ट करवा सके। ठीक है, लेकिन ये बात अभी किसी से मत कहना। फिक्र ना करो, हम किसी से नहीं करेंगे ये बात। हमें ये बात पहले पता तो चले कि तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं। चलो कल देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? फिर भूख लग गई? बाद में बात करती हूँ। भूख नहीं, चक्कर आ रहे थे ना तो कावा बना रही थी अपने लिए। अच्छा। तुम आजकल मोटी लगने लगी हो हयात। फजूल बातें मत करो, मैंने कुछ दिन पहले वेट किया है, कोई मोटी नहीं हुई। कहीं तुम्हारा पेट तो नहीं खराब है? क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी धड़कन यहां तक सुनाई दे रही है। दिल है मेरे सीने में तो धड़केगा ही। और वैसे भी आज मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें खुश देखा है, तो शायद इसीलिए कुछ ज्यादा ही जोर से धड़क रहा है तुम्हें देखकर। अगर ये बात है तो आओ, चलो मेरे साथ चलो। कावा? आओ ना। ध्रुव, तुमने इस वक्त कॉल की? क्या हुआ है? घबराओ नहीं, ठीक हूँ। ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सब सलामत है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंख के नीचे निशान पड़ा हुआ है ध्रुव यार। कह तो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? क्या मतलब मैं परेशान ना हूँ? हाँ, तुम रात के इस पहर यहाँ हो और वो भी नशे में धुत। हालत देखी है तुमने अपनी? पता नहीं किससे लड़कर आए हो और कह रहे हो मैं परेशान ना हूँ। यार दिलजीत, बेहतर होगा मुझसे बहस मत करो, वरना मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा। चलो आओ, थोड़ा सा पार्क में घूमते हैं। आओ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले अंदर चलो मेरे साथ। मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाती हूँ। चलो संभल के। अरे संभालो खुद को। वाह ध्रुव, वाह, कहाँ हो तुम? अब तुम साठे के बॉस हो, तुम्हें यकीनन वहीं पर होना चाहिए अभी। Aşk laftan anlamaz.